तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है कि भूमिका और निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब हम लिखते हैं तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में अगर आप कोई ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि 6 नंबर का जो एक क्वेश्चन है मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में, उसका आंसर लिख रहे हैं तो कैसे एक अच्छी भूमिका बांध के चले और एक अच्छा निष्कर्ष लिखे, ताकि जो टीचर या कह लीजिए जो आपका कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम का, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए, टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो बनाइए जिसके अंदर बताइए कि हम भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अनाउंसमेंट कह लीजिए, एक दो बातें आपसे करनी है जो मैं आपसे वीडियो के लास्ट में करूँगा। तो आप अगर हमसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, वीडियोस देखते हैं आप, ठीक है, और हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियो के लास्ट में वो बातें ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल समझते हैं कि भूमिका और निष्कर्ष को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो भूमिका होता है और निष्कर्ष होता है वो केवल बड़े प्रश्नों में ही बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसी में भूमिका और निष्कर्ष बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो इस साल का सैम्पल पेपर है 21-22 का टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो उसकी एक कटिंग ली है मैंने। अब देखिए इस बार का जो आपका पेपर आएगा, मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका 3 सेक्शन होगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे और 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो आपका भूमिका बनेगा वो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चंस में बनता है भूमिका, ठीक है। फिर आते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि सब में भूमिका और निष्कर्ष बन जाएगा आपका, मतलब भूमिका तो फिर भी आप क्वेश्चंस में बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 नंबर वाले हर एक क्वेश्चन में आप निष्कर्ष बनाए ही बनाए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 6 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो उसमें भूमिका भी आप बना सकते हैं और निष्कर्ष भी आप बना सकते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की या 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें ना आपको भूमिका की ज़रूरत है ना निष्कर्ष की ज़रूरत है। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें 50 शब्दों में आपको आंसर देना है, तो इसमें क्या ही भूमिका और क्या ही निष्कर्ष आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है केवल, ठीक है, कि जो भूमिका और निष्कर्ष है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में बनते हैं, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, या पहले 8 नंबर के आया करते थे तो उसमें बना करते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब समझते हैं पहले कि भूमिका जो है उसको कैसे लिखते हैं। जी हाँ बच्चों, भूमिका कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपके लिए मैंने कि भूमिका में आपको अपने उत्तर का मोटा मोटा भाग या परिचय लिखना होता है। जो आप भूमिका बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो आंसर आप लिखने वाले हैं, तो आंसर से संबंधित आपको एक मोटा सा कह लीजिए मोटा मोटा भाग या एक परिचय टाइप में काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिखना होता है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों को लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें किस तरह से आप भूमिका बना सकते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए वैश्वीकरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण। इन 2 शब्दों में क्या है, विश्व का मतलब हो जाता है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न देश, विश्व की बात कर रहा है। और एकीकरण का जो मतलब हो जाता है बच्चों आपका आपसी सहयोग, और एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। वैश्वीकरण ने क्या किया है, पूरे विश्व के लिए वैश्वीकरण क्या है, किसी वरदान से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कई लोग या कह लीजिए कई समूह जो है ऐसे, जो वैश्वीकरण का विरोध भी करते हैं आज के टाइम पे। तो देखिए वैश्वीकरण जो है बच्चों, ये एक वरदान है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भूमिका इससे अलग भी हो सकती है आपकी। ये जो भूमिका है ये मैंने बनाई है, हर बच्चे का थॉट अलग अलग होता है, ठीक है।
काइंड ऑफ इससे अलग भी आपकी भूमिका हो सकती है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखाया है कि मान लीजिए कि 6 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है आपका वैश्वीकरण वाला, कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों को बताना है हमें, यह लिखना है 6 नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, विश्व जमा एकीकरण। और इन 2 शब्दों में विश्व का मतलब होता है आपका पृथ्वी पर मौजूद जो देश है वो, और एकीकरण का मतलब होता है आपसी सहयोग और एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, देखिए कितने अच्छे शब्दों से मैंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, जैसे ही टीचर इन लाइनों को पढ़ेगा, जब वो मेरा कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो खुश हो जाएगा कि देखो बच्चे ने वैश्वीकरण कितनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, शब्द की भी व्याख्या यहाँ पर कर दी है बच्चे ने। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने कि वैश्वीकरण पूरे विश्व के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैंने यहाँ पर तारीफ भी कर दी इसकी। उसके बाद नीचे लिखा है कि लेकिन कई समूह ऐसे हैं जो वैश्वीकरण का विरोध करता है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बुराई भी की है। ठीक है, तो क्योंकि मैं मोटा मोटा एक भूमिका बांध रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये लिखा है कि कई समूह ऐसे हैं जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। अब यहाँ पर मैंने किसी समूह का नाम नहीं लिखा, कौन से समूह है, वो वामपंथी है, दक्षिणपंथी है, क्या है, नहीं है, कहाँ विरोध करते हैं, कैसे विरोध करते हैं, तो वो सारा चीज़ जब मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, क्योंकि ये भूमिका है तो मुझे मोटा मोटा एक्सप्लेन करना था, तो मैंने कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों कि कैसे हम लोग एक भूमिका लिख सकते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष जो होता है ना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिए, निष्कर्ष क्या होता है आपका। निष्कर्ष होता है आपका, निष्कर्ष में आपको सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को क्या करना पड़ता है बच्चों, ध्यान में रखना, मतलब रख करके चलना होता है। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार निष्कर्ष बदलता भी रहता है। जो आपका प्रश्न होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपका निष्कर्ष है बच्चों वो बदलता भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका, यानी कि निष्कर्ष कैसे लिखना है आपको। निष्कर्ष में आपको सकारात्मक चीज़ें भी लिखनी है और नकारात्मक चीज़ें भी लिखनी है। ठीक है, और निष्कर्ष जो है वो बदलता रहता है, आप अपने अनुसार निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं निष्कर्ष के लिए एक एग्जांपल बताऊं तो वैश्वीकरण का उदाहरण लेते हुए आपको मैं निष्कर्ष बता देता हूं। जैसे कि मैंने लिखने का प्रयास किया कि वैश्वीकरण पूरी ही दुनिया को, आज के पूर्ण विश्व को आज के समय जोड़ करके रखा है। लेकिन यह भी देखने को मिलता है कि वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों का ह्रास भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने सकारात्मक चीज़ें भी बोली कि दुनिया को जोड़ करके रखा है वैश्वीकरण ने आज के टाइम पे। लेकिन वैश्वीकरण के क्या कारण क्या हो रहा है कि दुनिया में संस्कृतियां जो है वो उनका ह्रास होता जा रहा है, लोग अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नकारात्मक चीज़ें भी बता दी। तो समझ रहे हैं ना, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को कंबाइंड करके आपको चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि भूमिका और निष्कर्ष में शब्दों की सीमा कितनी होनी चाहिए। जो आप भूमिका बनाएंगे और जो निष्कर्ष बनाएंगे उसमें शब्दों की कितनी सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए बच्चों, जो आप भूमिका बनाएंगे और निष्कर्ष बनाएंगे उसमें शब्दों की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए शब्दों की सीमा जो है, अगर बात करें शब्दों की सीमा की, अगर हम बात कर रहे हैं तो वह कितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में शब्दों की सीमा थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। जैसे कि भूमिका में बना रहा हूँ मान लीजिए 5 लाइनों का, तो 4 नंबर का है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 से 3 या 4 लाइनों में ही भूमिका खत्म कर दूंगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 4-5 लाइनें ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिपेंड भी करेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें भूमिका बड़ी भी बन सकती है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें भूमिका छोटी भी बन सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे भी निर्भर करता है, और आप जो है सो कि कितना अच्छा लिख सकते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए इसमें शब्दों की कोई भी सीमा नहीं है वैसे फिक्स कि हाँ इतना 20 शब्दों में ही लिखना है तो लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है तो लिखना है, ऐसा कोई भी फिक्स सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा आप लेकर के चल सकते हैं कि 4 से लेकर के 6 लाइन में आप क्या करना है, आपको भूमिका लिख देना है, और निष्कर्ष भी इतना ही ले जाना है आपको, 4 से 6 लाइन तक आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये मोटा मोटा आंकड़ा मैंने बताया है। यहाँ पर एक चीज़ भी लिखा है मैंने कि लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं। तो
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, भूमिका कैसे लिखते हैं। मैं दोबारा से एक बार बताने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भूमिका होता है और निष्कर्ष होता है वो केवल बड़े ही जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बनता है आपका, छोटे क्वेश्चन में भूमिका और निष्कर्ष नहीं बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भूमिका कैसे लिखते हैं। तो भूमिका में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आप आंसर लिखने वाले हैं उसका एक परिचय दे दीजिए, या काइंड ऑफ मोटा मोटा बात जो है उस आंसर से संबंधित आपको लिख देना होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये बता दिया वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों को लिखना था, तो मैंने वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हम कि वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव है, आर्थिक रूप से भी प्रभाव देखने को मिला है, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, तो ये चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितने लाइनों में ले गया हमें, 1 2 3 4 5, एक लाइन और ऐड कर सकता हूँ, तो टोटल 6 लाइन में मेरा इसका भूमिका बन गया, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो वही 5 से 6 लाइनों में मैंने क्या किया, भूमिका बनाने का प्रयास किया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे चलें तो निष्कर्ष कैसे लिखना है। तो निष्कर्ष लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको सकारात्मक बातें भी लिखनी है और नकारात्मक बातें भी लिखनी है, दोनों को कंबाइंड करके चलना है, ठीक है। और उसके अनुसार आप प्रश्न के अनुसार निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। और भूमिका और निष्कर्ष लिखते समय आपको 4 से 6 लाइन तक आप कोशिश कीजिए कि इतना ही लिखें आप भूमिका और निष्कर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइनों तक जाने दें, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो शब्द है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नया नया है मेरे लिए, मैं इस पावर पॉइंट पे वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले आपको पता ही होगा कि फ़ोन में वीडियो बनाता था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो उसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा, मेरे पेपर्स चल रहे हैं कॉलेज के, डेट्स वाई कि मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 9 तारीख को मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपके लिए वीडियोस लाऊँ वो रेगुलरली लाऊँ, ठीक है। तो यही बात आपसे करनी थी। तो बस बच्चों यही था आज के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए।